Okay, welcome to all of you in the third tutorial. And the question number 51 है secondary growth of streams and roots. अब ये streams और roots की जो secondary growth होती है तो ये वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम में होती है. अब बात करते हैं कि वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बिया क्या चीज़ है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या चीज़ है. देखिए, स्ट्रीम्स और रूट्स यहाँ बात हो रही है यहाँ पौधों की, और ख़ास तौर पे यहाँ हमारा दरख्त को एज एग्जांपल है तो सबसे बेस्ट होगा कि यहाँ पे दरख्त की बात हो रही है कि दरख्त की जो तनों जड़ों की यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि जो ग्रोथ है उसके बारे में बात होती है. तो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, ग्रोथ का, ये जो मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है तो ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस नहीं हो सकती. अगर एक दरख्त बड़ा हो गया है, उसने अपनी ऊंचाई एक हासिल कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि खुद ब खुद वो नीचे हो. मतलब आप उसे जब तक खुद ना काट दें वो एक और बात है, लेकिन वो फिर नीचे नहीं होगी, यानी कि उसमें ग्रोथ होगी. अब उसकी ग्रोथ एक दरख्त में दो तरह की होती है, या तो वो ऊपर जाएगा मतलब कि उसकी लेंथ में इजाफा होगा, या फिर वो उसकी चौड़ाई में यानी कि मतलब इस डायामीटर में उसका इजाफा होगा. ठीक है, दो तरह का, या उसकी मोटाई ज़्यादा होगी, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर उसकी लंबाई ज़्यादा होगी. ठीक है, इसमें सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उसमें चौड़ाई होती है, ठीक है, लंबाई नहीं होती. जो लंबाई की बात होगी, लंबाई की ग्रोथ की बात होगी तो वो प्राइमरी ग्रोथ की बात होगी. ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद आपको, यहाँ पे होते हैं सबसे पहले टिश्यूज़ कौन से होते हैं दरख्त में जो इसे बढ़ाते हैं. तो मेरिस्टीमेटिक जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मेरिस्टीमेटिक सेल्स होते हैं दरख्त में, वही इसे बढ़ाते हैं. अब वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक और एक होता है लेटरल मेरिस्मेटिक. ठीक है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी कि जो एक दरख्त की चौड़ाई ज़्यादा होती है ना, हम सेकेंडरी ग्रोथ हम कह रहे हैं कि दरख्त की चौड़ाई ज़्यादा होगी, इसमें दरख्त की चौड़ाई ज़्यादा होती है. तो उसमें जो लेटरल होते हैं ना, वो होते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक्स होते हैं सेल्स. ठीक है, और इनकी ग्रोथ होती है, इसमें स्टीम्स की ग्रोथ होती है. ठीक है, स्टीम्स और रूट्स की ग्रोथ होती है. अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, यही इन्हीं का नाम है वेस्कुलर एंड कॉर्कम्बिया. ठीक है, जो वेस्कुलर होती है ये क्या करती है, ये वुड बनाती है, ये नई नई यानी कि लकड़ी उसमें बनाती है. ठीक है, एक दरख्त में ये सेकेंडरी ग्रोथ. और ये कॉर्क होती है, ये बार्क पैदा करती है. ठीक है, ये दो चीज़ें क्या होती हैं, जब बनती हैं ना तो दरख्त मज़ीद मोटा होता जाता है. आप देखते होंगे कि बहुत से दरख्त नीचे से बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है. ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये नहीं बताएगा कि सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्ट्रीम एंड रूट्स क्या होती है, जड़ों तनों की क्या होती है. क्वेश्चन नंबर 52 है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम. उसका मुखालिफ ओब्लिवियन का मतलब होता है गायब होना, और इसका मुखालिफ क्या होता है, अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब क्या है कि बाखबर. अब जाहिर सी बात है, एक गायब होना मतलब वो उसको पता ही नहीं है कि मैंने कोई भी चीज़ है. फॉर एग्जांपल अवेयरनेस नहीं है ना, उसके उलट है बिल्कुल, कि एक बंदा वहाँ से गायब है, या मतलब आप फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट के आप ये समझ लें कि एक बंदा वहाँ नहीं है तो उसे कुछ नहीं पता ना. अब यहाँ पे अवेयरनेस क्या है कि उसे हर हर बात यानी कि मालूम है, बाकी ये तीन नहीं बनते. क्वेश्चन नंबर 52 है, वेयर इज़ क्रिस्टल मॉस्क्यू. ठीक है, मस्जिद कहाँ है, वो मलेशिया में है. क्वेश्चन नंबर 54 है, हु वाज द कमांडर ऑफ द इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ ओहद. अब जो जंग ओहद है, ये याद रखें तीसरी जो है गजवा है, तीसरा गजवा है ओहद का. ठीक है, तीसरा गजवा है ओहद का, और इसमें इनफिडल्स का मतलब काफिर. इनफिडल का क्या मतलब होता है, काफिर. अब वो कह रहे कौन सा काफिर था, कमांडर कौन था काफिरों का जंग बदर में. तो ये अबू सुफियान जो था ना, वो जंग बदर में कमांडर था काफिरों का, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आया था. क्वेश्चन नंबर 55 है, लागोस इज़ अ फेमस सिटी ऑफ, ये नाइजीरिया की है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, विच कंट्री रिसीव द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ WTO इन 2020, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अच्छा, ऑब्जर्वर क्या होते हैं, ऑब्जर्वर ये होते हैं कि उनको ये चीज़ हासिल होती है कि वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं. इनके देखें, WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के सेशन होते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा मुंह उठा के गया पड़ा और कहा कि जी नहीं मैं भी बैठूंगा आपके साथ, आपकी बातें सुनूंगा, आप जो कह रहे हैं मुझे भी सुनना है, मुझे भी अमल करना है, मैं भी तरक्की करना चाहता हूँ. साथ ही बात एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत बड़े बड़े ज़हीन लोग होते हैं, वो बहुत बड़ी न्यू न्यू बातें बताते हैं. वो कहते हैं कि दुनिया इस तरह तरक्की कर रही है, हमें इस तरह करना चाहिए. तो इनका लोग मतलब जो मुल्क है इनका पार्ट बनते हैं. ठीक है, पार्ट बन के वो सीखते हैं चीज़ें, भाई ये दुनिया इस तरफ जा रही है, हमें ये करना है, ये मंसूबे न्यू हो रहे हैं, दुनिया में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं. तो अब उसके लिए ना सबसे पहले स्टेटस ऑब्जर्वर का लेना पड़ता है. तो ये जो वो लोग जो कंट्रीज़ एज ए ऑब्जर्वर का स्टेटस हासिल कर लेते हैं, इनके निगोशिएशन करके या जैसे भी,
तो उनको ये होता है कि वो फिर सेशन और दूसरी एक्टिविटीज़ में उन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान 24 ऑब्जर्वर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, रेड क्लिफी अनजस्टली इंक्लूडेड, अब ये ना इंसाफ़ी अनजस्टली, रेड क्लिफी ये जो ये बंदा है, इसी ने ही जो पाकिस्तान और इंडिया का जितना भी एरिया हुआ था ना डिवाइड, तो ये मतलब वहाँ पे ऐसा समझिए कि ऑनर था, सब चीज़ें देख रहा भाल रहा था ये बंदा जो है। ये अक्सर इसका नाम पूछा जाता है कि किसने जब ये डिवीजन किसने की, मतलब ये डिवीजन में जो एरिया जो बांटा गया था तो ये उसका हेड था। तो इसने ये 3 तहसील है ना अनजस्टली इंडिया को दी थी, इंडिया के पंजाब को, गुरदासपुर, पठानकोट एंड बटाला, ये ज़बरदस्ती देते हैं, इनकी नाइंसाफ़ी की थी इस बंदे ने। अल्लाह इससे पूछेगा। 58 है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, एस्ट्यूट पॉलिटिशियन कैन मीट दिस सिचुएशन। अच्छा, हियर द वर्ड एस्ट्यूट मीन्स व्हाट इज मीन्स, ये क्या मतलब चालाक, जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन की बात हो रही है तो चालाक हो, तो शुवर्ड का मतलब होता है होशियार, ठीक है। जाहिर सी बात है चालाक और होशियार जो है तकरीबन सेम ही मीनिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो ये हम इन्हें कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन कंप्यूटिंग, अब कंप्यूटर की दुनिया की बात हो रही है, हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज है। इन कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट्स क्या मतलब है, देखें हम नेट यूज़ करने के लिए या नेट का एक कनेक्शन बनाने के लिए उसमें हम बहुत से ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना, ठीक है। ब्रिज बनाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, मतलब इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि नेटवर्क सेगमेंट को, जो एक दो नेटवर्क के सेगमेंट को जोड़ने के लिए हम एज अ ब्रिज का यानी कि टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 मैथ से रिलेटेड है, सोल्यूशन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ बिनिगन, मेलेवोलेंट। अच्छा, इसका मीनिंग है मेहरबान, तो इसका जो सबसे मुखालिफ मीनिंग क्या होगा देखें। जो मेलेवोलेंट है उसका मतलब होता है बदनाम, एक बंदा मेहरबान है और एक बदनाम है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से बिल्कुल, तो इसलिए इसे इसका एंटोनिम कहा गया। क्वेश्चन नंबर 65 है, 62 है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन दिस मॉडर्न एज। In this modern age, everyone resorts to psychophancy, flattery, ठीक है। इसमें जो इसके सबसे क्लोजेस्ट वर्ड है, ठीक है, तो वो है, अब इसमें देखें साइकोफेंसी का मतलब होता है गैर मुखलस, ठीक है। अब गैर मुखलस कौन होगा, जाहिर सी बात है वो फ्लैटरी बंदा होगा, चापलूस होगा, जाहिर सी बात है आपके इर्द गिर्द भी बहुत से लोग चापलूस होंगे, तो उनसे बच के रहें। 63 है, द वखान कॉरिडोर लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू, तो ये अफगानिस्तान से जो वखान कॉरिडोर है ये पाकिस्तान के नॉर्थ में है और अफगानिस्तान से ये बिलोंग करता है, लोकेटेड है, सॉरी। A 130 meters long train traveling at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर की रफ्तार पर घंटे से जा रही है और उसने ब्रिज किया है और 30 सेकंड उस ब्रिज को क्रॉस करती रही है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, अब उसकी लेंथ ब्रिज को इस तरह किया जाएगा और 255 इसका जो है राइट आंसर है। द टास्क फोर्स इस्टेब्लिश बाय पाकिस्तान नेवी टू डिफेंड सी पैक। अच्छा, तो सी पैक देखें पाकिस्तान ने बनाया और सारी दुनिया की इस पर नज़रें हैं, तो इसके लिए एक ख़ास टास्क फोर्स बनाया गया है। उसका काम क्या है, वो इसकी हिफाजत करी भाई। इस टास्क फोर्स में जो है ना वो बहुत ही काबिल जो लोगों को यानी कि रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। यहाँ पे हमारे मतलब जो F-17 है वो भी यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि बावक्त ज़रूरत हिफाजत की जा सके। 63 है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का सबसे पहला आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान था, ठीक है। ये 4 स्टार रैंक आर्मी जनरल था। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम 3 मार्च 1972 से 1 मार्च 1976 तक ये, ठीक है, बराए जमान रहे थे जनरल टिक्का खान। 67 है, इन अ क्लास ऑफ 33 द बॉयज़ आउट नंबर्स द गर्ल्स बाय 7, how many girls are there, so there are total numbers of girls are 13, number of boy will be 20 and number of girls will be 13. 68, 22 March is observed internationally as,
अच्छा, 22 मार्च क्यों, क्या क्या मनाया जाता है, किस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है ताकि पानी का सही इस्तेमाल हो। देखिए पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है हमारी दुनिया में। हमें पानी, देखिए इस्लाम भी इसलिए हमें कहता है कि पानी का, हमें नहाने के लिए भी इस्लाम कहता है कि कम पानी इस्तेमाल करो, क्योंकि लोग आजकल बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो इस्लाम बहुत कम पानी इस्तेमाल करने का कहता है, मतलब इवन के नहाने के लिए भी। तो आप खुद सोचें इस्लाम इस बारे में कितना ज़्यादा जो है अहमियत मतलब देता है इस चीज़ को, पानी को। तो हमें भी चाहिए कि हमें पानी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, वेजिटेबल साल्ट NaCl इज एडेड टू वाटर। तो सोडियम और क्लोरीन आयंस आर सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। इफ द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट 5 डिजिट, व्हाट विल बी रिजल्टेंट फिगर? तो ये रिजल्टेंट फिगर 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए.ओ. ह्यूम, आपको पता है ए.ओ. ह्यूम कौन है? फाउंडर है। ऑन initiative the India National Congress was formed, was a former member of civil services, ठीक है, a former member of civil service था जिसने इंडियन कांग्रेस बनाई थी, ठीक है, जो ख़ास तौर पर हिंदुओं की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु इज़ द अथर ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक जो है प्लाटो है। देखिए एक अथर के बारे में भी देखा गया कि अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, प्लाटो रिपब्लिक का अथर है। और वैसे ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अ कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन बी रिटन रीड मैनी टाइम्स इरेज्ड एंड रिटन अगेन इज कार्ड। अच्छा ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो डिस्क, ऐसी डिस्क जो कि बार बार इरेज की जाए, उसमें मिटाया जाए जो डेटा हो, और फिर राइट किया जाए बार बार, ऐसा हो। देखिए जो CD होती है ना, CD रीड एंड राइट, हम कोई भी डिस्क होती है तो वो हम जब लगाते हैं उसे हम रीड भी कर सकते हैं और उसे इरेज भी कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम जब कोई मूवी या कुछ देख सकते हैं तो फिर हम उसे डिलीट मार देते हैं, तो इसे बार बार मतलब यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे CD रीड एंड राइट कहा गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 74, द यूरोपियन यूनियन लॉन्च इज करेंसी यूरो बैंक नोट्स एंड कॉइन्स एज अ पब्लिक करेंसी ऑन। अच्छा इन्होंने जब पब्लिक करेंसी एज ए की थी तो जनवरी 2002 में की थी। आई थिंक 1 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर? अरे इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि हमने खुद ही खींची होती है साउथ पोल नॉर्थ पोल को, यानी कि उसे डिफाइन करने के लिए। तो ये जितने भी ये कंट्रीज़ हैं ये सब इस लाइंस के ऊपर आ रही होती है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट